ये पेमेंट है। देखो ऐसा है, कोई बात नहीं, स्वीकार है ये भी। बादशाह पांडेगंज का यही स्वीकार है भैया। मैं आपके बीच में हाथ जोड़ करके एक निवेदन करना चाहता हूँ, और निवेदन ये है कुल मिलाकर के कि कुल मिलाकर बात ये है कि बात कुछ भी नहीं है। मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ 5-7 मिनट खड़ा रहूंगा, और मुझे भी पता नहीं चला कि ये पता नहीं कौन सा ये पुरस्कार जो भामाशाह पुरस्कार मेरे को ये मालूम नहीं पड़ता कि ये मेरे को क्यों दिया, और वाजपेयी जी को ये मालूम नहीं पड़ता कि इसको क्यों दे रहा हूँ मैं। बड़ी विकट में तो भैया इस योग्य नहीं था, इस काबिल नहीं है। मैं 5-7 मिनट यहाँ खड़ा रहूंगा या 50 मिनट खड़ा रहूंगा, पर मैं कसम खा के कहता हूँ कि आपसे एक बार भी ये नहीं कहूंगा कि आप ताली बजाओ, क्योंकि बहुत तालियां हो गई थी। बिल्कुल नहीं बजाना। आप व्यापारी लोग पांडे इतना भी नहीं समझ रहे, ताली बजाओ। अरे भाई, माल ओरिजिनल होगा तो मार्केट में अपने आप बिकेगा, विज्ञापन की क्या जरूरत है इसमें। कब से 3-4 घंटे हो गए, ताली बजाओ ये, और क्यों बजाए भाई ताली, और ताली कौन बजाता। जो काम करना चाहिए वो काम तो हम कर ही नहीं रहे जबरदस्ती। माँ सरस्वती की इस मंच से पहली बात क्या कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, और मैं भैया ने बताया कि मैं 5-7 वर्ष पहले उस एक्सीडेंट के अंदर आपका प्यार मुझे पाना था, शायद इसलिए मैं आज आपके बीच में खड़ा हुआ हूँ। और मैंने उस एक्सीडेंट के बाद वाजपेयी जी यही सीखा कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, और बिल्कुल जैसे ये सब बोल रहे हैं, ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरे बड़े भाई हैं, आदरणीय छोटी, कोई बहन भाई कोई कुछ नहीं मेरा। मेरी बहन मेरे घर पर, मेरा भाई यहाँ क्या करे, मर्जी पड़ा उसको भाई बहन बता के जबरदस्ती पिताजी के कैरेक्टर को खराब कर दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नहीं, हम सब आर्टिस्ट लोग हैं, कभी लोग हैं साथ में कविता करते हैं, काई के भाई बहन कोई कुछ नहीं, कोई बड़ा है उम्र में, कोई छोटा है। ऐसी बातें अपन क्यों करो यार। 3 बार विदेश गए, दुबई गए, ये वहां से, ये बम्बई से, वहां दिल्ली कलकत्ता से आ रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, मैं कहीं से ही नहीं आ रहा हूँ। मैं सीधा मेरे घर से आ रहा हूँ और वही जाऊंगा, और वापस मेरे घर जाऊंगा। नहीं, इधर उधर अपन रोते फिरो, आज दिल्ली ने, कल बम्बई ने, कलकत्ता, अपन इधर उधर घूमते फिरो, अपने घर पे दूसरे घूमते फिरे। क्या मतलब है भाई, घर में रहो ना मजे लो। मैं बिल्कुल छूना चाहता हूँ मेरे दोस्त, ताली वाली। आप पढ़े लिखे लोग हैं, शेक्सपियर एक बड़े दार्शनिक हुए, हमारे नरेंद्र बंजारा जी, सुरेंद्र यादवेंद्र जी, देश के बड़े कवि इस मंच पे बैठे हुए, और वो इसलिए बैठे हुए क्योंकि बैठने की व्यवस्था है, इसलिए बैठे हुए। ये बताना पड़ता नहीं तो आदमी को डाउट पैदा होता कि यार ये क्यों बैठे होंगे, ये क्यों, ये मैं सब आप बिल्कुल सहजता हो। शेक्सपियर एक बड़ा दार्शनिक हुआ। शेक्सपियर को आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भी आप हाँ कर लो, उससे अपना स्टेटस मेंटेन होता है। शेक्सपियर कहता है कि जो दूसरों को हंसाता है वह कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि वो जहां जाता है वहीं स्वर्ग बना लेता है। वाह तो वाह वाह जी, ये शेक्सपियर ने नहीं, मैंने खुद ने कहा अभी, और मैं वही कहूंगा जो मैंने खुद ने कहा। मैं कतई वो नहीं कहूंगा कि हमारे बड़े भाई ने ऐसा कहा और उसने 4 लाइन ये याद आई और उसके शायर की याद आई। मेरे को वही याद आएगी जो मेरी है, दूसरे की मेरे को बिल्कुल याद नहीं आएगी। कवि सम्मेलन में ये जबरदस्ती हम ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों करें यार, जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। ये माँ सरस्वती का मंच है, इस मंच से हम गालियां दे जा रहे हैं, नेताओं को गाली दे रहे हैं, नेताओं ने ये कर दिया, वो कर दिया, चारा खा गए, सड़क खा गए, यूरिया खाद खा गए, भ्रष्टाचार कर रहे, इससे आपको क्या तकलीफ है। आप, मैं भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल नहीं मानता हूँ, न खुद खा रहे न दूसरे को खाना दे रहे हैं। खा गए भाई, क्या तकलीफ है आपको इससे। लालू यादव 10 करोड़ खा गया, वो 20 करोड़ खा गया, वो 40 करोड़ खा गया, तुमने अभी तक क्या किया। तुम खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ ना खाने पीने का। ये हिंदुस्तान की संपत्ति, सरकारी संपत्ति है, इसमें सबको अधिकार है, खाओ क्यों ऐश करो, बस संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। और ये कौन चिल्लाएगा कि खा गए, ये वही चिल्लाएगा जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इस देश में ईमानदारी का मतलब क्या है। थैंक यू। झूठ खा गए, अरे यार हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें इतना तो समझना चाहिए। पांडेगंज में वाजपेयी जी ने कहा, मेरे दोस्त, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का मंच है जहां से देश का इतना बड़ा छंद सम्राट कविता करता है। आज से 5000 वर्ष पहले भगवान वेद व्यास जी ने लिखा कि जब भगवान
कृष्ण कन्हैया घुटनों के बल चलते थे तो माँ यशोदा ने कान्हा से कहा, बोले कन्हैया मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। कन्हैया ने गर्दन हिला दी। माँ ने कहा, बोले कान्हा मुंह खोलो, तुमने मिट्टी खाई है। और वो नन्हा कन्हैया जब योग शक्ति से योगेश्वर बन गया और उसने जब अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर पृथ्वी, पाताल, तल, तलातल, मातल, भूतल, रसातल, सतलोक, तपलोक, वैकुंठलोक, भूलोक, भर्गलोक, स्वर्गलोक, 3 लोक 14 भवन। बचपन में भगवान कृष्ण जब ताली नहीं बजाना थी मैं आपसे यह कह रहा था कि बचपन में भगवान कृष्ण 3 लोक 14 भवन जब सब कुछ खा गए तो कोई तकलीफ नहीं। बोले ये सड़क खा गए, ये चारा खा गए, ये खा गए। बहुत अच्छा, यारी बहुत अच्छा। भाई ये खाने पीने का सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है। यूं खा गए भाई, नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे। इस देश के अंदर से सुभाष चंद्र बोस चले गए, वह जननायक महानायक। ताशकंद समझौते के अंदर फ्लाइट में उड़ान भरी उसने। सुभाष जी हमारे बीच में नहीं रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे बीच में नहीं रहे, सुखदेव हमारे बीच में नहीं रहे। बिस्मिल चले गए, सुखदेव चले गए, चंद्रशेखर आजाद चले गए, भगत सिंह चले गए। ये क्यों चले गए? क्योंकि इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था इसलिए चले गए। इस देश में लालू यादव जिंदा है, सुरेश कलमाड़ी जिंदा है, ए राजा जिंदा है, कदीमोजी जिंदा है। ये क्यों जिंदा है? क्योंकि इन्होंने खाया। भाई जो खाएगा वो जिएगा, नहीं खाएगा वो मर जाएगा। इसलिए हम खा रहे हैं। हम किसी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। मनु भैया तुमने बहुत अच्छी बात कही है। केजरीवाल ने बड़ा काम कर दिया। केजरीवाल ने इसलिए बड़ा काम कर दिया क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के नियमों का पालन करते हैं। भगवान श्री राम के वंशज हैं हम। भगवान श्री राम किसी की आत्मा को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। शबरी सैकड़ों वर्ष तक इंतजार करती रही कि कभी तो मेरे प्रभु श्री राम मेरे दर तक आएंगे। और भगवान श्री राम के वहां शबरी के दर तक गए और भगवान श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाए, शबरी की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाई। केजरीवाल ने चाटे खाए। हम आत्मा को ठेस पहुंचाने नहीं देते। खाएंगे, कुछ न कुछ तो खाएंगे। हमें जानकारी नहीं, चिल्ला रहे जबरदस्ती। आतंकवादी नेताओं को गाली दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं देश में नेता तो नेता, आतंकवादियों को ढंग से आतंकवाद फैलाना नहीं आ रही। अभी तो पता ही नहीं चल रहा बेवकूफ कहीं कि आतंकवाद फैला रहे कि कबड्डी खेल रहे हैं। अक्षरधाम मंदिर पे हमला कर दिया, संकट मोचन मंदिर पे हमला कर दिया बनारस में। इन बेवकूफों को यही मालूम नहीं आतंकवादियों को भगवान कौन से मंदिर में रह रहे हैं अभी। नहीं, भगवान को कौन सा टाइम है मंदिर में बैठने का? भगवान मंदिर में बैठेंगे कि इधर उधर केस लड़ेंगे? भगवान पे तो खुद पे ही केस चल रहा है कोर्ट में। इस देश की इससे बड़ी और विडंबना क्या होगी? विश्व के 360 राष्ट्र के अंदर मात्र और मात्र एक हिंदुस्तान ऐसा राष्ट्र है जहां पर देवी देवताओं के केस कोर्ट में चल रहे हैं। मैंने भगवान से कहा, सुने तो सही तो आप अभी। मैं सारे मंत्र जानता हूं, बैरागी आदमी हूं। मैं मरे गरे के भी जानता हूं, शादी ब्याह के भी जानता हूं। ये अलग बात है कौन सी वाला कहां पढ़ना ये मेरे को याद भी रहता है बाकी जानता सब हूं। संस्कृति की बातें कर रहे थे, भैया ने कहा हमारे पंडित जी चौबे जी ने, संस्कृत का महाविद्वान BHU से निकला हुआ आदमी ये पंडित अनिल चौबे जी बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। ये संस्कृत के प्रख्यात विद्वान हैं। सारे पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। ये मैं नहीं पढ़ा लिखा नहीं, क्योंकि ये पढ़े लिखे हैं तो कौन सा फायदा हो गया करना, तो ये कवि सम्मेलन पढ़ गया। इसलिए मैंने कहा अपन पढ़ लिख के भी क्या करेंगे जब कवि सम्मेलन ही पढ़ना है। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, परंतु मैं आपके बीच में एक बात यह कहना चाहता था कि इस देश के अंदर हम समझ ही नहीं पा रहे। नेताओं को गाली दे रहे, बम फट रहे हैं जगह जगह। आतंकवादी यहाँ बम फोड़ रहे, जयपुर में बम फटे, बेंगलोर में बम फटे। अखबार का पन्ना उठा के देखो, हैदराबाद के अंदर बम फटे, दिल्ली में बम फटे, बंबई में बम फटे, घाटकोपर में बम फटे। हर 8-10 दिन में बम फट रहे। इन बेवकूफ आतंकवादियों को मालूम ही नहीं कि लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अगर 10-20 दिन तक नहीं फटे तो आदमी खुद मोबाइल करके पूछ ले, बोले उधर फटे रहे, बोले उधर तो नहीं फटे, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से तो फटे नहीं रहे। अब हमको मरने की इतनी प्रैक्टिस हो गई, हमको क्या मारेंगे वो है? अच्छा उस बम से तो पूछो कि तू क्यों फटा। भाई उस बम से पूछो ना कि तू क्यों फट रहा। हालांकि बम की ये मजबूरी है कि बम बोल नहीं सकता। भाई बम की मजबूरी, वो बोल नहीं सकता। और मान लो अगर बम बोला तो सुनेगा कौन? और मान लो अगर किसी ने सुन लिया तो क्या वो बोलने जैसा बचेगा? बम फोड़ रहे आतंकवादी बेवकूफ। उन मूर्ख आतंकवादियों को यह मालूम नहीं है कि वो किस राष्ट्र को बम से डरा रहे हैं, किस देश को बम से डरा रहे हैं। वो 2 कौड़ी के लोग, धन्य धन्य धरा
जहां की शक्ति, भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं। और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे। और हिलहिलाता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर। और आदमी तो आदमी, एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश के अंदर एक चेतक घोड़ा अपने प्राणों की आहुति दे दे, अगर ये बात अभी चेतक घोड़े को मालूम पड़े कि पांडेगंज के कवि सम्मेलन में मेरे मरने के नाम की जो पंक्ति आई उस पर ताली बजी, तो उसकी आत्मा को कितना ठेस पहुंचेगा भाई। भाई कोई मर मुरा जाता तो क्या ताली बजाते अपन? कितने भावुक लोग हैं अपन, कितने सीधे लोग हैं। अपने को मालूम ही नहीं पड़ेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम बहुत सीधे लोग हैं भैया, और इतने सीधे लोग थे इसलिए वाजपेयी जी ने मेरे को यहाँ पर बुलाया। मैं आपके इस मंच पे 5-7 वर्ष पहले आया था। पहले इसलिए आया था क्योंकि मेरे को पहले बुलाया था, तो आया था। अब की बार फिर आया हूँ क्योंकि अब की बार फिर मुझे बुलाया। पिछली बार भी वाजपेयी जी ने आदेश दिया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। पिताजी मेरे, आपको पता है, चले गए थे तो मैं आ नहीं सका। इसमें मेरी कोई गलती नहीं भाई, ये तो मेरे पिताजी की गलती, वो चले गए। तो मैं क्या करूं इसमें? अब की बार बुलाया तो आ गए क्योंकि पिताजी है ही नहीं। और अगली बार फिर बुलाओगे तो फिर आ जाएंगे क्योंकि पिताजी का कोई रोल ही नहीं। मैं इनसे कह रहा हूँ दूसरे कवियों का भरोसा मत करना क्योंकि उनके पिताजी अभी भी है। कुछ भी हादसा हो सकता है। मेरे साथ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मैं कभी भी बुलाओगे आ जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है भैया। बहुत बढ़िया है। हम भैया कह रहे थे दृष्टि दोष, दृष्टि अच्छी होना चाहिए, कहीं से भी बात अच्छी निकल सकती है। ये हमारी दृष्टि दोष है। शिल्पा शेट्टी कपड़े कम क्यों पहन रही है, मल्लिका शेरावत के कपड़े कम क्यों है, ये हमारी दृष्टि दोष है। ये वो लक्ष्मणपुर है जहां प्रभु शेषा अवतार महाराज भगवान लक्ष्मण जी ने, उस उर्मिलेश ने इस धरती का निर्माण किया। उस उर्मिलेश की जो दृष्टि थी उस लक्ष्मण की, जब भगवान ने कहा कि लक्ष्मण ये जरा देखिए ये गहने किसके हैं, तो उस लक्ष्मण जी की दृष्टि को आप देखो, ये उनकी दृष्टि थी पंडित जी। ये हमारी दृष्टि है। दुनिया में अश्लीलता बंबई से निकली। नरेंद्र बंजारा जी बंबई से हमारे बीच में आए हुए हैं। ये बंबई से इसलिए आए क्योंकि वहीं के रहने वाले हैं, बताना पड़ता है। वहां से वो अश्लीलता निकली साहब। बोलो मल्लिका कपड़े नहीं पहन रही, शिल्पा शेट्टी कपड़े नहीं पहन रही है। नग्नता मेरे दोस्त दो ही अच्छी लगती है देश दुनिया में नग्नता दो अच्छी लगती है। यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, कविता की बात अगर हो रही है तो नग्नता या तो वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उस नन्हे बालक की नग्नता अच्छी लगे, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे। उम्र में बहुत छोटा बालक हूं, पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ये दिया गया, मैं 2 लाइन पढ़ देता हूं। अगर सहजता और सरलता पे छेल बिहारी वाजपेयी जी की इस मंच से मैंने कविता की बात कही है, तो या तो नग्नता वो अच्छी लगे जब माँ की गोद में एक नन्हा बालक खेलता है, उसकी नग्नता, या फिर नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में उससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी, और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी। या फिर वो नग्नता अच्छी लगे मेरे भाई देश दुनिया में। बहुत अच्छे। क्या बहुत बढ़िया इसमें बताओ मेरे को, याद करना पड़ता है। इसमें बढ़िया क्या था? पहले ये सब होना चाहिए ना। मैंने क्या कहा कि आदमी के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी तो सब भगवान और सारी बातें देशभक्ति की हम कर ही रहे। झूठ अपने से नहीं बोला जाएगा। सीमा पर शहीद वो लड़ता है सैनिक, तो उसके साथ माँ का आशीर्वाद लड़ता है, पिता का प्यार लड़ता है, पत्नी का वो लड़ता है, प्रेम लड़ता है, दादाओं का प्यार। जबकि कौन समझा इनको कि कोई नहीं लड़ता, वो अकेला ही लड़ रहा, वहां कौन लड़ रहा बताओ। हम कितने भावुक लोग हैं यार, मर्जी पड़ा उसमें ही ताली बजा रहे हैं हम। इस देश की हालत तो देखो आप। मैंने भगवान से कहा, मैंने कहा प्रभु कहाँ हो? बोले बेटा अभी होटल में हूँ। मैंने कहा होटल में क्या कर रहे हो? बोले हर 8वें रोज आतंकवादी मेरे मंदिर पे हमला करे, तो मेरे को तो बेटा होटल में ही टाइम पास करना
जब आतंकवादी मंदिरों तक चढ़ गए, मैंने कहा आप तो भगवान हो, नारायण हो, विष्णु के अवतार हो, शायद धनुष बाण आपके पास है। जिस धनुष बाण से आपने रावण को मारा वो धनुष बाण आपके पास नहीं है, या उस धनुष बाण पे आपको विश्वास नहीं है। भगवान ने कहा बोले बेटा बात वो नहीं है। मैंने कहा फिर क्या? बोले वो धनुष बाण भी मेरे पास नहीं है। मैंने कहा कहां गया? बोला 10 साल पहले ले गए रथ यात्रा में, अडवाणी जी अभी तक नहीं दिया। मैं खुद बगैर धनुष बाण के बैठा हुआ हूं। मैंने कहा भगवान शिव से त्रिशूल मांग लो और सारे आतंकवादियों का सीना चीर दो। बोले शिव जी से त्रिशूल मांगा था बेटा। बोले फिर क्या हो? बोले शिव जी ने कहा कि सारे त्रिशूल प्रवीण भाई तोगड़िया ने बांट दिए, मेरे पास एक भी त्रिशूल नहीं है। मैंने कहा आप आपके छोटे भाई लक्ष्मण को आज्ञा दो। बोले वो दिल्ली गया हुआ है। बोले क्यों? बोले वकील से बात करने के लिए कि मेरी अगली तारीख कब लगी है। मैंने कहा भरत और शत्रुघ्न क्या कर रहे हैं? बोले वो इस बात के सबूत जुटा रहे हैं कि मैं ही दशरथ का बेटा राम हूं और अयोध्या में मैं ही पैदा हुआ था। इससे बड़ी और बेशर्मी क्या होगी कि देश के 2 करोड़ के लोग प्रभु श्री राम का सबूत मांग रहे हैं। करुणानिधि जैसे लोगों ने किया, बोले राम हुए ही नहीं, वाल्मीकि की रामायण काल्पनिक है। मेरे को इस बात का दुख नहीं है कि करुणानिधि राम को नहीं मानता है, मेरे को दुख इस बात का कि वो ढंग से रावण को भी नहीं मान रहा। भाई अगर ढंग से रावण को पढ़ ले तो राम क्या अपने आप समझ में आ जाएगा। आपको राम तक की यात्रा करना है तो रावण को पढ़ लो, राम क्या पता चल जाएगा। हम अगर हमारे अंदर की अच्छाइयां जानना चाहते हैं तो पहले अपनी बुराइयां पढ़ लो, हम कितने अच्छे पता चल जाएगा। हम डायरेक्ट तो वहां तक नहीं पहुंच सकते। आपको इन सारे कवियों को सुनना है, सुरेंद्र यादवेंद्र जी को सुनना है ना, तो हम सबको सुनो भाई, डायरेक्ट हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये मेरे पुराने प्यारे मित्र, हम चरित्र की बातें कर रहे हैं। इस देश में जो काम होना चाहिए वो काम तो हो नहीं रहे। अखबार उठा के देखो, यहाँ विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का दौर हो रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में एक कहावत है, खाना खजाना और जनाना किसी को नहीं बताना। खाना अपन खड़े खड़े बफेट में खाई रहे, खजाना आजकल साधु महात्मा बताते हैं। बोलो खोदो यहाँ पे सोना है, तो पूरी सरकारें गिर टूट जाती, बोलो खोदो। और जनाना यानी हिंदुस्तान की नारियां विदेश गई, विश्व सुंदरी का खिताब जीत के आ गई। क्या दौर चला इस देश में। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता, प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। ये मेरी दूसरे नंबर की कविता शुरू हो रही है, मेरे को मालूम नहीं पड़ेगा कौन सी वाली कहां पूरी हो गई है और कौन सी वाली कब शुरू हुई थी। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से छूटना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धड़कते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो। बहुत अच्छा है बैरागी भाई, वाह वाह। भाई साहब मैं बहुत साल से अच्छा कर रहा हूँ, कोई मानने को तैयार नहीं। भाई अपन तो ये कोशिश करते हैं कि अच्छा हो, परंतु अब देखो अच्छा करने की कोशिश करे तो कुत्ते भौंकते पीछे से। कुत्ते तक को हजम नहीं हो रही, सुंदर औरत की बात करी तो। और मेरे को आज तक ये समझ में नहीं आया कि सुंदर औरत को देख के अलाउद्दीन खिलजी का पसीना क्यों छूटा होगा। ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, तुम काई की विश्व सुंदरी हो। तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। देश को इस बात का दुख नहीं है, पाकिस्तान, आतंकवाद और जो देश के अंदर जो गर्दी फैलाई जा रही है, इस सारी समस्या का मेन कारण ये नहीं है। मेन कारण ये कि देश के नौजवान की शक्ति सही जगह नहीं लग रही है। कहां लग रही देश के नौजवान की शक्ति? माधुरी दीक्षित के पायल। इस देश के अंदर मैंने कहा 2 लाख रुपए मिले, तुम गीतकारों ने गीत लिखा, एक पप्पी तू मुझको उधार दे दे, बदले में यूपी और बिहार ले ले। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का वो लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। और तो एक पप्पी वो भी उधार, बदले में करिश्मा कपूर को यूपी और बिहार। मैंने कहा तेरे बाप का राज है जो यूपी और बिहार दे देगा, बदले में वो बिहार का बोस लालू प्रसाद एक पप्पी नहीं लेगा। माना क्या करिश्मा कपूर तू बहुत है चतुर, पर अभी तक कोई चुनाव नहीं लड़ी है, इन नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ी है, या लालू प्रसाद विश्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, और जिसने पशुओं का चारा तक नहीं छोड़ा तेरा गोरा गाल छोड़ देगा। ऐश्वर्या राय तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है,
विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काहे की विश्व सुंदरी हो? तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। ये पत्नी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज्यादा बात नहीं कर सकते अपन, वरना पता नहीं कब कहां क्या जवाब दे दे। मैंने मेरी पत्नी से कहा, बोले रात को जो कटे बाल वाली मैडम है ना, मेरे सपने में आ रही थी। बोले अकेली आ रही होगी? मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। ज्यादा बात नहीं कर सकते अपन। मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है दुख, मुझे तो इस बात का होता है कष्ट कि विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर में सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट। इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। वो प्रतियोगिता करी हमने, रिजल्ट गलत निकला, झांसी की रानी आई नहीं, बदले में रानी मुखर्जी आ गई। हम कोशिश करते हैं, रिजल्ट गलत निकलता है। 1-2 मिनट का समय लेना चाहता हूं आपका। एक जहर फैलाया जा रहा है इस देश के अंदर। एक नई कविता पढ़ता हूं। हम जब छोटे थे, पहली बार सुनेंगे बंजारा जी आप, वाजपेयी जी आप भी पहली बार सुनेंगे इस कविता को। और इस कविता में मैं आपसे बिल्कुल ये नहीं कहूंगा, बस इसे आपको सुनना है। मेरा ये भ्रम दूर कर देना कि पांडेगंज के अंदर कविता सुनी जाती है। हम क्लास 2री-3री में पढ़ते थे, स्कूल में लाइन लगती थी, जनगणमन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, सर करवा देते थे। अग्रिम पंक्ति में यह कंपटीशन रहता था कि सबसे पहले भारत माता की जय कौन बोलेगा। मेरे मोहल्ले में लड़का जो था मेरा दोस्त, वह दोस्त भारत माता की जय बोलने में सबसे आगे रहता था। वह मेरा दोस्त अब बड़ा हो चुका है, पता नहीं कहीं वो सरहद पे जाकर के बंदूक उसने उठा ली है। मैं मेरे गांव में हूं, वो पता नहीं कहां है। आचार्य चतुर्सेन लिखते हैं, हिंदुस्तान जिस पाकिस्तान की हम बात कर रहे हैं, वहां जो सरहदों पे जो खून की होलियां खेली जा रही है, जो बहुत बड़ा दुश्मन हो सकता है मेरे दोस्त, ये हिंदुस्तान के संस्कार है कि 130 बच्चे जिस राष्ट्र के अंदर मारे जाए, जहां पेशावर में, तो हिंदुस्तान के संस्कार है कि एक साथ उन्हें श्रद्धांजलि देता है हिंदुस्तान, चाहे वो बच्चे दुश्मन के हैं। ये संस्कार हमारे हैं। ये हिंदुस्तान क्यों युद्ध नहीं कर रहा है पाकिस्तान से? 71 के बाद हमने क्यों हथियार नहीं उठाए? ये हिंदुस्तान के बेटे हैं। किसी के पत्नी को विधवा करना हमारा धर्म नहीं है। युद्ध की महामारी, राजकुमार भ्रमर लिखते हैं, युद्ध की महामारी के बाद युद्ध का परिणाम क्या होगा? नरेंद्र मोदी आगे बढ़ो, अटल जी आगे बढ़ो, बढ़ जाएंगे आगे, और आप क्या करोगे? वो आगे बढ़ जाएंगे, हम क्या करेंगे? हम युद्ध क्यों नहीं करते हैं? सुनिए 4 लाइनें। ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, हम स्कूल में पढ़ते थे, उस वक्त तो तू बहुत छोटा था। राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जो समझदार लोग हैं, कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा, कविता के लोग हैं तो हाथ उठा लेना, कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, जब हेमराज का सर काट करके वो आतंकवादी ले गए होंगे, तो शायद उस हेमराज की आत्मा ने भी यही कहा होगा कि तू भी तो इसी हिंदुस्तान का बेटा है, कल पैदा हुआ पाकिस्तान तो ये हिंदुस्तान, आर्यावर्ते, रेवा खंडे, इसी हिंदुस्तान के सारे टुकड़े हैं मेरे दोस्त। तो उस हेमराज की आत्मा ने कहीं ये कहा होगा कि ए मेरे पुराने प्यारे मित्र, ऐसे कैसे बदल गया रे तेरा चरित्र, तू भूलने का इतना आदी कैसे हो गया है, शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए जिहादी हो गया है। कविता को आगे बढ़ाना होगा। शायद तूने कुरान ढंग से नहीं पढ़ी इसीलिए तू जिहादी हो गया है। मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है। तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके तू इस धरती पर घूमा है। ठोकर खाकर गिरा तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पे तूने कई रातें काटी है। मूर्ख तुझे पता ही नहीं, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी। ताली नहीं बजाना, सुनना। आपको कविता पे ताली होती ही नहीं। ये अच्छी बात। मूर्ख, मां की कोख से पहला कदम तूने इसी धरती पर रखा है। इस मिट्टी के स्वाद को तूने कई बार चखा है।
तेरे अब्बू की उंगली पकड़ करके धरती पे तू घुमा है, ठोकर खाकर गिरा तो सैकड़ों बार इस मिट्टी को तूने चूमा है। इस गांव के गलियों के चबूतरे पे तूने कई रातें काटी है, ईद की सेवैया तूने मेरे घर तक आकर के बांटी है। अरे तुतलाती जबान पर भारत माता की जय था, मन में प्यारा वतन था। जब पहली बारिश में तू भींगा था तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वाह, पहली बारिश में, आप सुने, हाथ उठे कि पहली बारिश में जब तू भींगा तो मेरा कमीज और तेरा बदन था। वो खुशी के दिन पता नहीं क्यों अब गम में बदल चुके हैं, और चुराए थे चुपके चुपके जो बेर हमने साथ में, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। वाह, पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। एक बार जरा आपकी तालियां बजा अगर मैंने कविता की बात कही हो तो। पता नहीं क्यों वो बम में बदल चुके हैं। अरे यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में हम झूले। अरे यार कैसे भूले वो सावन के झूले जो साथ साथ में झूले। वो आवारा गिरदी की बातें, वो सर्दी की कम कपाती हुई रातें, स्कूल में रोज रोज बुखार का बहाना, नदी पर जाकर के नहाना, और कसम खाई थी साथ साथ मरने जीने की। क्या दिन देखे थे हमने भी, कसम खाई थी साथ साथ मरने और जीने की। बाबूजी की जेब से बीड़ी चुरा करके पीने की, और खुशियों के वो दिन भी देखे थे जब चोरी से मैंने अमरूद तुम्हारी तरफ फेंके थे। पत्तों की सरसराहट से रमतू काका जाग गया था, उस वक्त तू मेरे हिस्से के अमरूद लेकर के भाग गया था। वो दिन गए, वो रातें गई, वो बातें गई, और पता नहीं अब आ गया है तू किसकी बातों में। बारूद लेकर के बैठा है अमरूद वाले हाथों में, बारूद लेकर के बैठा है। और हफ्ताइयों का घना तो बढ़ाना, खुली बात करता हूं, बारूद लेकर के बैठा है तो अमरूद वाले हाथों में। खत्म होने को आ रही थी गर्मी की छुट्टी, उस वक्त चल रही थी तेरी मेरी कुट्टी। तू तेरी मौसी के घर से लौटा था, उम्र में बहुत छोटा था, और अकस्मात बीमार पड़ा तो छूट गए तेरे हाथों के वो गिल्ली डंडे, वो उछलना कूदना, वो हथकंडे। तब मेरे दादा ने डाले थे तेरे गले में ताबीज और गंडे। मेरे घर वालों ने तेरे नाम पर कितना संताप किया था, मूर्ख तुझे पता ही नहीं। मेरी माँ ने तेरे नाम पर कई बार महामृत्युंजय का जाप किया था। मेरी माँ ने तेरे नाम पर महामृत्युंजय का जाप किया था। उस दोस्ती का, उस मोहब्बत का तूने आज ये संदेश बांटा है। जिसने तुझे उस वक्त गले लगाया उसी का गला तूने आज काटा है। अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव, अभी भी जिंदा है वो तेरा मेरा गांव। जिंदा है वहां आज भी नीम पीपल और मोरसली की छांव। जिंदा है वहां सारे रिश्ते नाते, जिंदा है आज भी वहां जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की बातें। शाम ढले पीपल तले, तुलसी की गिरवा के नीचे दीपक जले। सांझ ढले संजा के गीत गाती बच्चियां, तेरी बंदूक की आवाज से डर जाएगी। और मत फैला ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। बहुत अच्छी पंक्ति। वाह 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 वाह। मुझे कोई दुख नहीं है, ताली नहीं बजा रहा तो मुझे पता है, मैं बहुत सारे चुटकुले वगैरह सब मिमिक्री जानता हूँ, 50 फिल्मी हीरो की आवाज निकाल सकता हूँ मैं। परंतु मैं 2 लाइन सुना देता हूँ आपको कि मत फैला ये बारूदी धुआं, अपने गांव की तितलियां मर जाएगी। और तेरे आने की उम्मीद में, तेरे आने की उम्मीद में अभी भी कागा बोलता है वहां नीम के पेड़ पर। हमारे गांव में ये संस्कार है कि कोई आने वाला है, कौवा बोल रहा है। तेरे आने की उम्मीद में अभी भी तू हथियार फेंक दे, सुधर जा। तेरे आने की उम्मीद में, 4 पंक्ति पे मुझे स्थान ग्रहण करे, देख के तेरे आने की उम्मीद में अभी भी कागा बोलता है वहां नीम के पेड़ पर। प्राणों को पुतलियों में लिए हुए पिताजी बैठे हैं खेत की मेड़ पर। वहां सुनहरी धूप निकली होगी तेरे पापी बदन को सेकने के लिए, और एक कंठ में प्राण लिए हुए माँ बैठी है एक बार तेरा मुंह देखने के लिए, एक बार तेरा मुंह देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पूरा सदन जरा दोनों हाथ पर उठा करके तालियां बजाए। बहुत जल्दी वापस नीचे कर ले हाथ, बस ज्यादा देर तक ऊपर हाथ नहीं रखना, आप अपने हाथ नीचे रखो, क्योंकि मैं मेरे स्थान पे जाना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आजा आजा। देखो मैंने क्या कहा कि आदमी के पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो एक हिंदू, मुसलमान, सरदार और ईसाई, चारों को फांसी की सजा हुई। उस जज ने उस हिंदू से कहा, बोले तेरी अंतिम इच्छा बता। हिंदू ने कहा, बोले रामायण मंगाओ। रामायण मंगाई, उसने हनुमान जी को याद किया। जल्लाद ने फांसी के फंदे का बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया। जज ने कहा, बोले तेरी हनुमान जी ने सुन ली सजा माफ।
क्रिश्चियन का नंबर आया, उसने बाइबिल मंगाई, ईसा को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया, जज ने कहा बोले तेरी ईसा ने सुन ली, सजा माफ। मुसलमान भाई का नंबर आया, उसने कुरान मंगाई, अल्लाह को याद किया, जल्लाद ने बटन दबाया, फंदा गले तक आया, रुक गया, जज ने कहा वो बोले तेरी भी अल्लाह ने सुन ली, सजा माफ। आखिरी में सरदार जी का नंबर आया, सरदार जी के पास तो कॉन्फिडेंस था, जज ने कहा बोले सरदार जी आप आपकी अंतिम इच्छा बताओ। सरदार जी ने कहा बोले इच्छा विच्छा हो गोली मारो, पहले एक काम करो इस मशीन का बटन ठीक करवाओ। बेवकूफ समझ रहे हो मेरे को? इसका बटन ठीक करवाओ और इन तीनों को फिर से लगाओ एक एक करके। इस देश में 10 साल तक मेरे को यूं बेवकूफ बनाया कि अच्छा करा तो किसने करा, बोले मैडम ने करा है? गलत करा आपने, सरदार को उतार दिया। इस देश को सरदार की जरूरत है, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, देश को सरदार की जरूरत है मेरे भाई। और जो 10 साल तक इस देश में सरदार रहे, जो फैसला 10 साल पहले लिया हमने, ये फैसला आज से 60 वर्ष पहले लिया होता तो विश्व के नक्शे में हमारा अलग ही खेल होता। शायद देश का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होता। जिस सरकार को बिठाना था तो दूसरों को बिठा दिया। बहुत बढ़िया, पर अपन क्या करें इसमें बताएं भाई? जब सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उस टाइम में तो अपन थे ही नहीं भाई। आज की तारीख में अपन थे तो अपन ने मोदी जी को बिठाया कि नहीं बिठाया? चाय बेचने वालों को वहां बिठा दिया और वहां वाले को चाय जैसा कर दिया। हाँ, खो कहीं के भी नहीं रहे। अब तो कुछ भी नहीं बता। मैं तो कह रहा हूं अब कांग्रेस को भी बीजेपी में चला जाना चाहिए और मोदी जी को कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए, राहुल गांधी को, राहुल गांधी जी को। अच्छा, राहुल गांधी, ये सारी समस्या का मेन कारण वाजपेयी जी ये नहीं है। देश के हिंदुस्तान के नौजवानों की जो शक्ति है, ये नौजवान शक्ति राहुल गांधी में जाना थी, तो ये राहुल गांधी में तो गई नहीं और दिग्विजय सिंह में चली गई शक्ति। जो शक्ति जहां लगना चाहिए वहां नहीं लगी और दूसरी जगह लग गई। आजाद भैया, अगर राहुल गांधी नहीं होते तो अटल मोदी जी क्या जवाब देते? यूं कम से कम अपन दूसरे नंबर पे तो रहे भाई। बात दूसरी है, आप समझोगे नहीं। समझ गया सब समझ गए, नहीं समझ गए तो क्या हो गया? मैं तो समझा और तुम तो समझे। सबके समझना जरूरी थोड़ी है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से ये कहा कि अर्जुन दुनिया समझे या ना समझे, ये 18 अक्षौणी सेना खड़ी हुई है, खाली तू समझ जा। समझा कि नहीं समझा? बोला समझ गया प्रभु, आगे बढ़ाओ। यूं करते करते प्रभु ने 18 अध्याय बढ़ा दिए। भगवान कृष्ण की जगह अर्जुन को प्रणाम करो कि उनकी वजह से 18 अध्याय भगवान कृष्ण ने सुना दिए। वरना अगर अर्जुन जी चौथे अध्याय पे कह देते कि आ गई समझ में रहने दो, तो गीता जी 4 अध्याय की रह जाती है। अर्जुन की महत्वाकांक्षा देखो आप, कितना तगड़ा काम था उसका। इसलिए समझ में आना चाहिए, क्योंकि हम विश्व गुरु हैं। यह हिंदुस्तान विश्व गुरु है। बराक ओबामा आया पिछले दिनों, बोले मेरे पास में मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट। मैंने कहा बेवकूफ अमेरिका हो, तुमको मालूम है कि मैनेजमेंट किसको कहते हैं? मैनेजमेंट की परिभाषा किसने दी विश्व को? अमेरिका कह रहा कि मेरे पास मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब आप जानते हैं किसको कहते हैं? मैनेजमेंट। ये व्यापारी संघ का कवि सम्मेलन जानते ही होंगे सब। इतने कम पैसे और इतना बढ़िया कवि सम्मेलन मैनेजमेंट है भाई। मैनेजमेंट का मतलब कम पैसे में अच्छा काम कर देना, कम समय में बड़ा काम कर देना, कम खर्चे में अच्छा काम, मैनेजमेंट, प्रबंधन। तो हमें जिंदाबाद तो यहीं से वैसे तो वो बराक ओबामा ये कह रहा कि मेरे पास में, अमेरिका के पास मैनेजमेंट है, सिस्टम से चलता है अमेरिका। बोले क्या मैनेजमेंट? बोले दुनिया की सारे सिस्टम अमेरिका के पास में, बाईपास सर्जरी, ब्रेन का ऑपरेशन, फलाना ढिमका। मैंने कहा बेवकूफ, तेरे को मालूम ही नहीं है दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट गुरु हिंदुस्तान में थे, जिनका नाम था हनुमान जी। भाई हनुमान जी से बड़ा मैनेजमेंट गुरु कोई हो तो बताओ। इसलिए हम विश्व गुरु हैं। दुनिया को मैनेजमेंट की परिभाषा हिंदुस्तान ने दी है। संसार के पहले मैनेजमेंट गुरु हनुमान जी हुए। बोले कैसे? मैंने कहा सबसे कम खर्चे में सबसे बड़ा काम, कोई कपड़े लत्ते का खर्चा नहीं, 2 रुपए का सिंदूर लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, एक हनुमान चालीसा करो, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, सारी सिद्धियां, सब कुछ काम सफल, 5 रुपए का खर्चा नहीं। कितने कम पैसे में कितना बड़ा काम अगले का। इससे बड़ा और मैनेजमेंट क्या हो सकता है? बगैर फ्लाइट, बगैर ट्रेन, बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी। माचिस की तीली से लेकर केरोसिन तक सामने वाले का पूरी लंका जला के राख कर दी। कितना तगड़ा मैनेजमेंट। भगवान राम को अगर लंका जलाना पड़ती तो इतना घासलेट केरोसिन लाते कहां से?
एक राशन कार्ड में 3 लीटर ढंग से नहीं मिल रही अभी। तो भगवान कहां से इकट्ठा करते इतना केरोसिन लंका जलाने के लिए? ये तो हनुमान जी का मैनेजमेंट था कि बगैर किराए पैसे में चला गया लंका, फ्लाइट के किराए की जरूरत नहीं, जय श्री राम बोलते तो फ्लाइट अपने आप में हवाई जहाज बन जाते हो। कितना तगड़ा मैनेजमेंट है। रावण के सारे सिक्योरिटी गार्ड आंखें सेकते रहे, फायर ब्रिगेड वाले खड़े खड़े देखते रहे। ओनली 10 मिनट में आल गोल्डन टेम्पल साहब पूरी लंका जला के राख कर दी, कोई भी हथेली नहीं लगा सका। और जो कह रहे हैं कि बाईपास सर्जरी, ब्रेन का ऑपरेशन, ये वो अमेरिका में होता है। मैंने कहा बेवकूफ, आज से 17 लाख साल पहले जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को शक्ति मारी थी तब समस्या कितनी भारी थी। समस्या का समाधान हजारों किलोमीटर दूर था, पूरा विश्व मजबूर था। तब कमाल कर दिया आपने बात बात में, रात को उड़ान भरी, सुबह में पूरा मेडिकल स्टोर एक हाथ में, पूरा पहाड़ उखाड़ करके ले आया, बोले करो बाईपास सर्जरी लक्ष्मण जी की। वाह आज कर रहे हो तुम, तो ये काम बहुत पहले कर दिया उन्होंने, हिंदुस्तान ने। और अब मेरे लिए ताली मत बजाना और किसी के लिए भी मत बजाना। एक बार ताली बजाना है तो प्रभु हनुमान जी महाराज के लिए बजा देना है। पंक्ति पढ़ता हूं, विश्व गुरु क्यों है हम, विश्व गुरु क्यों है? गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वो गुरु कहलाता है। इस दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है। सुबह सुबह टीवी चालू करो तो प्रवचन देते हो, गुरुजी मिल जाएंगे बाबा, एक के पीछे एक दूसरा खड़ा हुआ, बोले तेरा टाइम पूरा, अब तू हट, मैं दूंगा। मेरे को इस बात का गम है, चैनल कम और बाबा ज्यादा। सुबह सुबह बाबा, जब देखो तब टीवी पे या तो बाबा खत्म हुए, दोपहर को बम, बोले जयपुर में बम फटे। हमारे संवाददाताओं द्वारा पता चला अहमदाबाद में 18 बम फटे, जिसमें 4 जिंदा कारतूस मिले, 18 लोग मारे गए, 4 वापस जिंदा हो गए। दिन भर या तो दफो बम मिलेंगे या बाबा मिलेंगे, दोनों का काम भी एक ही है। बाबा की चपेट में आओ, बोले मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बम की चपेट में आ गए तो भी मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष, अच्छा ये मैंने आपसे कहा कि बम क्यों फटते हैं? ये बम इसलिए फटते हैं, उस बम से अगर पूछा और वो बम अगर बोलता तो शायद वो बम ये बोलता कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। भाई वो बम यही कहता। पांडेगंज के लोगों, अगर कविता की बात हो जाए व्यंग में, तो बात सुनना कि मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। मैं जब जब भी फटा हूं, खुद की नजरों में घटा हूं। मैं एक निष्प्राण हथियार हूं, किसी के प्राण लेना मेरा मकसद नहीं है। मैं हर बार यूं ही चला गया हूं, बिस्मिल के हाथ से निकला और हिजबुल के हाथ चला गया हूं। वाह 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 वाह। क्या आधे लोग बिस्मिल को नहीं जानते हैं, आधे लोग हिजबुल को नहीं जानते हैं, बीच में बेचारा बम फंसा हुआ। यहां वाले तो जानते, पर देश में बम फटा, मुझे इस बात का गम है कि मेरा नाम बम है। यह हिंदुस्तान विश्व गुरु है। गु मने अंधकार, प्रकाश, रू मने अंधकार। जो प्रकाश से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है वह गुरु कहलाता है। यह दुनिया अंधकार में हो गई थी। हनुमान जी बचपन में पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। 2 लाइन पढ़ता हूं, अब ताली बजाना हनुमान जी के लिए। अगर बात सटीक कह दी है कि हम गुरु क्यों हैं। बचपन में हनुमान जी पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। अरे बताओ, ऐसा चरित्र कहां मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में? और अंजना मैया को थोड़ी सी देर क्या हो गई, पूरा सूर्यदेव निकल गया ब्रेकफास्ट में। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोग भयो अंधियारो। बचपन में जिन्होंने पूरा सूरज मुंह में ले लिया, 33 करोड़ देवताओं ने मिलकर एक साथ विहार सॉरी बोला। देवनान करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। अगर वो मुंह में से सूरज नहीं निकालते तो अभी तक पड़े रहते अंधेरे में, मालूम ही नहीं पड़ता। अंधेरे में यह होता है कवि सम्मेलन, सब कौन किसके गले में पहना दिया मालूम, माला ही नहीं पड़ती। किसका लिफाफा लेके कौन भाग गया और किसकी गाड़ी पे कौन बैठ गया और किसकी गाड़ी में किसकी चाबी, अंधेरे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। इसलिए दुनिया के हम विश्व गुरु हैं, हम दुनिया के विश्व गुरु हैं। संसार के पहला विश्व गुरु यह हिंदुस्तान था, यह भारत था। तब मैं कहना चाहता हूं आपके बीच में मेरे दोस्तों कि तू चला या मैं चला, आहट तो चलने की ही थी। तू चला या मैं चला,
आहट तो चलने की ही थी, मैं जला या तू जला, बदबू तो जलने की ही थी। और सुने अभी ये छोटा शहर लखनऊ महानगर और इस बड़े कवि सम्मेलन में वाजपेयी जी यही फर्क है, बड़ी नजदीक से देखा है मैंने तेरे शहर को, और शहर क्या है महज मलबे के ढेर को, जहां जिंदगी जीना हराम होती है, हर तीसरे चौराहे पे एक मुन्नी बदनाम होती है, वहां क्लबों में काफी हाउस में बैठे लोगों के इरादे अच्छे अच्छे नहीं दिखे। जो भी हो यार तेरे शहर में गिल्ली डंडे खेलते हुए बच्चे नहीं दिखे, बच्चे नहीं दिखे। तो तू चला या मैं चला, आहट तो चलने की थी, और मैं जला या तू जला, बदबू तो जलने की ही थी। और आसाम जले या जले गुजरात, मौत की ही सेज थी। और हिंदू जले या जले मुस्लिम, आग तो उतनी ही तेज थी, आग तो उतनी तेज थी।